किसी पुराने जमाने में राजा भोज नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही ज्यादा प्रचलित था क्योंकि उसका ज्ञान अनेक राज्यों तथा प्रदेश तक फैला हुआ था। राजा भोज अपनी जनता से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। तेज तर्रार और शक्तिशाली तथा बुद्धि से भी उतना ही ज्ञानवान था। उसी जमाने में प्रजा उसको देवता की तरह पूजती थी। राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए कभी कभार महल से बाहर जाया करता था। एक दिन राजा अपना भेष बदलकर राज्य में घूम रहे थे। तभी अचानक एक झोपड़ी से आवाज सुनाई देती है। उस झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जला हुआ होता है। राजा बातें सुनने के लिए उस ओर नजदीक चला जाता है। उस घर में एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, वह चल फिर नहीं सकते थे। इसीलिए ब्राह्मणी चाहती थी कि वह राजा के पास जाए और कुछ दाने की व्यवस्था करे, जिससे कि उनकी जिंदगी का गुजारा हो सके। अगली सुबह ठीक वैसा ही होता है। ब्राह्मण राजा के दरबार में जाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा बेटी कोई भी नहीं है, अपनी पत्नी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। कृपया करके मुझ पर दया करें और मेरे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके। राजा को उस पर दया आ जाती है और राजा उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए 100 सोने के सिक्के दे देता है। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्के एक लकड़ी की संदूक में रख देता है। लेकिन जब सुबह उनकी आंखें खुलती हैं, तब वो देखते हैं कि संदूक में एक भी पैसा नहीं है। ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि एक भी सिक्का संदूक में नहीं था। अगली सुबह ब्राह्मण फिर राजा के दरबार में पेश होता है और सारी बात बताता है। राजा को फिर उस पर तरस आ जाता है और अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि ब्राह्मण को फिर से 100 सिक्के दिए जाए। मंत्री ब्राह्मण को 100 सिक्के दे देता है। अगली बार ब्राह्मण घर जाता है, पैसों को अपने पास रखता है और सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि आज फिर उसके पास सिक्के नहीं थे। ब्राह्मण सोचता है कि उन सोने के सिक्कों से उसकी जिंदगी आसानी से गुजर सकती थी, लेकिन पता नहीं रात भर में कहाँ चले गए। ब्राह्मण फिर से दरबार में जाता है और राजा भोज को सारी बात बताता है और राजा फिर से उसे 100 सोने के सिक्के दे देता है। लेकिन इस बार राजा भोज को संदेह होता है। राजा सोचता है कि रात में सिक्के कौन ले जाता है। तीसरी बार जब ब्राह्मण सिक्के लेकर गया तो राजा सोचता है कि आज मैं भेष बदलकर इनके घर जाकर देखता हूँ कि रात भर में इनके पैसे कौन ले जाता है। राजा वैसा ही करता है और ब्राह्मण के घर के नजदीक जाकर बैठ जाता है। रात भर तो किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत नहीं होती, लेकिन रात की तीसरी पहर में एक आदमी आता है और राजा के दिए सिक्कों को बूढ़े ब्राह्मण के संदूक से ले जाता है। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसे घर में चोरी करने आया था, वह बिल्कुल राजा की डुप्लीकेट था और राजा की तरह ही दिखता था। फिर राजा भोज उस व्यक्ति को रोककर पूछता है कि इस बूढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है, जो तुम हर रोज इनके पैसे चुरा लेते हो। तभी वह व्यक्ति कहता है कि यह जो ब्राह्मण निर्जनता में गुजारा कर रहा है, यह उसके पिछले जन्मों के कर्म का फल है और अब कोई भी इसे दान देकर अमीर नहीं बना सकता है, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। और इन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया है जो इनको इस जन्म में इस तरह गरीब बनाकर भेजा गया है। आप चाहकर भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है।
उसके बाद राजा कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, अगर आप मुझे कोई भी सजा देना चाहते हो तो सजा दे दो। वह व्यक्ति कहता है कि बात अगर सजा की है तो आपको भी पिछले जन्म के कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और इस जन्म में सभी का हिसाब होगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है राजा भोज के कर्मों के फल की और कैसे मुलाकात होती है राजा भोज और गंगू तेली की। एक बार की बात है, राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ शिकार पर निकलता है। शिकार पर निकलने के बाद राजा भोज को कहीं दूर एक जानवर दिखाई पड़ता है और जल्दबाजी में वह अपने मंत्री और नौकर को बिना बताए ही किसी अलग रास्ते पर कहीं दूर निकल जाता है। चलते चलते राजा उसकी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है और वहां एक गहरी खाई दिखाई देती है। राजा का घोड़ा उस गहरी खाई में कूद जाता है। घोड़ा और राजा दोनों लहूलुहान हो जाते हैं तथा दूसरे राज्य की सीमा में चले जाते हैं। राजा पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ था और गिरने के कारण घायल भी हो गया था। उसके बाद वहां के राजा द्वारा राजा भोज को पकड़ लिया जाता है। राजा भोज को दुश्मन समझकर उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है और उसके बाद चौराहे पर फेंक दिया जाता है। राजा भोज में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चलकर अपने राज्य में जा सके और राजा बेहोश हो जाता है और एक दिन बाद उसको होश आता है। राजा को अब होश आता है तो वह देखता है कि वह एक जगह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका मरहम पट्टी हो गया था तथा उसके पास पानी और दवाई का डिब्बा रखा हुआ था जिसे एक आदमी उसे खिला रहा था। वह आदमी एक गंगू तेली था जो राजा को चौराहे से उठाकर अपने घर में लाया, उसका इलाज किया। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज्यादा विश्वास हुआ और वह उसको बचाने वाला देवता मानने लगा। उसकी जान बचाने की कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि वह एक राजा है, लेकिन राजा भोज ने कभी भी गंगू तेली को यह पता नहीं चलने दिया कि वो एक राजा है, बल्कि राजा भोज को गंगू तेली जो भी काम करने को देता वह राजा खुशी खुशी गंगू तेली का काम कर लेता और उसका आदर करता। राजा भोज अपनी निष्ठा, विश्वास तथा ईमानदारी के साथ बहुत ही पवित्र मन का था। वह अपनी जान बचाने वाले गंगू तेली का कभी भी अपमान नहीं करता था। राजा भोज यही चाहता था कि गंगू तेली को कभी भी यह पता नहीं चले कि वो राजा भोज है। राजा वहीं पर रहने लगा और काम करने लगा। राजा का गाना सुनने के लिए आसपास के लोग भी गंगू तेली के द्वार पर आकर राजा का गुणगान सुनते थे। गंगू तेली भी राजा पर इतना विश्वास करने लगा था क्योंकि उसकी गायकी इतनी खास थी कि किसी का भी मन मुक्त हो जाता था। एक दिन वहां के राजा द्वारा नगर में यह ढिंढोरा पिटवाया जाता है कि जो भी गायक है उसे जिसे भी गायकी पसंद है वो दरबार में आकर अपना करतब दिखा सकते हैं। यह समाचार सुनते ही गंगू तेली राजा भोज को दरबार में ले जाने की सोचता है। कुछ दिन बाद जब कार्यक्रम चालू होने वाला था तब गंगू तेली राजा भोज को दरबार में ले जाता है। वहाँ सभी गायकों की परीक्षा ली जाती है, लेकिन किसी भी गायक को राजकुमारी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता। फिर राजा भोज राजा कहता है कि किसी में भी हिम्मत नहीं जो मेरी बेटी को गायिका से खुश कर दे, तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगा। बारी बारी सभी लोग जाते हैं और फेल होकर वापस आ जाते हैं। अंत में बारी आती है राजा भोज की। जब वह गाते हैं तब सभी लोग उनकी मधुर आवाज में डूब जाते हैं। अंत में राजकुमारी द्वारा राजा भोज को पसंद कर दिया जाता है। लेकिन राजा का एक सवाल होता है कि क्या तुम एक राजा हो? क्योंकि अगर तुम एक राजकुमार होगे तभी तो एक राजकुमारी से शादी कर पाओगे।
जब राजा भोज गा रहा था तब लोगों ने देखा कि उनकी लंबी चौड़ी पीठ सदा हाथ में तलवार रहने के छाले पड़े हुए हैं। सभी लोगों ने सोचा कि यह एक राजा हो सकता है। उसके बाद राजा ने राजा भोज को एक जगह बैठाया और अपने सभी विद्वानों को कहा कि इसका सही अंदाज लगाओ, क्या यह एक राजकुमार है? सभी लोग एक एक करके देख रहे थे और सभी ने बताया कि यह एक नाचू मार के रूप में है। तभी राजा भोज ने अपनी असली पहचान और सही बात बताई और कहा कि मैं राजकुमार हूँ और बगल वाले राज्य मेरा ही है। मैं किसी तरह आपके राज्य में आ गया था और आपके सैनिकों ने मुझे मार पीट कर चौराहे पर फेंक दिया और फिर इस गंगूतेली ने मुझे वहां से उठाया और मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखा। मैं इसका हमेशा कर्जदार रहूंगा। राजा भोज को राजा के रूप में देखकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हमें अपने लायक लड़का मिल गया, यही मेरा राजकुमार है। फिर उन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज के साथ होती है और दोनों साथ रहने लगते हैं। उसके बाद गंगूतेली का बहुत नाम लिया जाता है और राजा भोज ने यह ऐलान किया था कि जब तक जीवित रहूंगा गंगूतेली का कर्जदार रहूंगा। सीख। राजा भोज और गंगूतेली की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो भी करना चाहिए भाग्य पर करना चाहिए और पुराने जन्मों के कर्मों की सजा अवश्य मिलती है।